गुड मॉर्निंग सभी को। एचबी ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो क्लास 8th के मैथमेटिक्स का हर एक एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूं। चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उस पर 3.1 कल किया था। 3.2 आज टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं और इसको विद इन 10 या 15 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपके पास बना हुआ है, इसमें कह रहा है ये जो x है इसकी वैल्यू बताइए। डायग्राम आपके बुक में भी होगा। तो यहां आपने एक्सटीरियर ये देखा, ये एक्सटीरियर देखा, ये एक्सटीरियर देखा। आप जब बुक ओपन करोगे तो एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो 360 होता है। उसी के हेल्प से, उसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको यहां पर एक बात ये लिखनी पड़ेगी, यहां पर sum of all exterior angle of polygon is equal 360 और सबको ऐड कर लो। कितना है 125 प्लस 125 ये और उधर x इज इक्वल 360 लिख लिया हमने। अब यहां पे x देखते हैं, इन दोनों को ऐड भी करते चलो। 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 2 प्लस x इज इक्वल 360। इधर ट्रांसपोज कर दो इसको तो 360 माइनस 250। तो वैल्यू ऑफ x आ गया 0 0, 6 से 5 1, 3 से 2 1। आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आपने कर लिया ए पार्ट का। बी पार्ट पे चलते हैं। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ x फाइंड करिए। x कहां है सबसे पहले ये देखो, ये कितने हैं यहां पर 1 2 3 4 5। अब वही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे एक्सटीरियर वाली, तो चलो करते हैं। लिखोगे यहां पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल 360 लिख लिया। अब एक्सटीरियर देखो कितना है, चलो मैं x सही लेता हूं। x प्लस इधर आओ 70, इधर आओ ये कितना होता है 90 प्लस ये कितना है 60, ये कितना है फिर से 90। क्यों? कहीं भी ऐसा मिलता है तो परपेंडिकुलर माना जाता है 90। तो ये 90 हो गया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इज इक्वल 360। ओके, तो x यहां पर रह गया 160 और इसको ऐड करो 90 90 180, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 180। ये मैं उधर ले गया, इसको ऐड किया 7 और 6 13, तो ये हो जाएगा कितना 130। ठीक है, तो x इज इक्वल, इसको भी उधर ले जाओ, तो 16 से 8 8 और क्या बचा इसका 2 2 से 1 1, इसको फिर उधर ले जाओ 130। तो x इज इक्वल 180 से ये 0 और ये 5, इसका आंसर आ गया 50। देखो इस क्वेश्चन को तुम यहां पर टोटल ऐड करके भी डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, अगर आपको लगा हो कि यार सेपरेट सेपरेट क्यों किया। मुझे दिख रहा था ये, तो मैंने पहले उसको सॉल्व कर लिया फिर इससे माइनस कर दिया। आप डायरेक्ट भी ऐड करके कर लो, 50 आंसर आएगा। ओके, तो यहां पर दिमाग में ये नहीं लगाना कि रॉन्ग हुआ है कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 9 साइड्स हैं जिसमें और 15 साइड्स हैं। तो हम सभी को फार्मूला तो पता है, कौन सा जब एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। चलो लिख लिया तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितना है 9, डिवाइड कर दो 9 4 जा 36, 0 कितना आ गया आंसर 40। डन। इसी का नेक्स्ट करें बी पार्ट। क्या है ये 15 नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसी के नीचे रख दूं मैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था 360 अपॉन कितने हैं 15, डिवाइड करिए 316, ये हुआ 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 120 अपॉन 5, क्या डिवाइड हो रहा 5 2 जा 10, 2 और बचा तो कितना हुआ 20, 5 4 जा, तो आंसर कितना दिया 24। तो इसको भी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 24। अब की एक्सटीरियर एंगल बच्चों दे दिया, एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो 360 अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, फार्मूला वही है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल दे दिया तो इसको रख दो, 24 इज इक्वल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, इस साइड जाएगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स हमें चाहिए और ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 24। चलो इसको भी सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये सॉल्व करने के बाद, 4 6 24 और 4 9 36, और तो कटेगा ये 6 1 और बचा 3 6 5 तो कितना आ गया नंबर ऑफ साइड्स, 15। फार्मूला वही अप्लाई किया और आंसर आया 15। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इंटीरियर एंगल गिवन है, कितना कितना गिवन है इंटीरियर एंगल, 165। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हाउ मेनी साइड्स। जब साइड्स हमें चाहिए तो साइड्स फाइंड करने के लिए अभी हमने जस्ट फार्मूला किया था, मगर वहां पर इंटीरियर नहीं था, एक्सटीरियर था। तो किसी भी डायग्राम का, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल अगर है तो हम एक्सटीरियर इसको कैसे पता करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के लिए 180 से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कैसे 180 से करें, जैसे ये है पॉलीगन, अब ये इंटीरियर है, कितना 165, तो एक्सटीरियर क्या करोगे, टोटल 180 होता है, इससे माइनस कर देते हैं, तो कितना दिया ये, 10 से 5 5, 7 से 6 1, 15। अब 15 नंबर ऑफ साइड्स चाहिए हमें, तो 15 से डिवाइड कर दो 360 में, आंसर आ जाएगा, कितना होगा ये, 15 2 30, 15 2 30 बचा 6, 15 4 तो कितना आ गया आंसर, 24। नेक्स्ट करें, चलो सर करते हैं, फोर्थ के बाद आ गए हम फिफ्थ में, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। कह रहा कोई पॉसिबल है कोई एंगल जिसका एक्सटीरियर 22 हो, तो हम क्या करें, अभी तो हमने किया था 360 में डिवाइड अगर 2 से करो, पर अगर ये होल नंबर में आता है तो पॉसिबल है, नहीं आता तो नॉट पॉसिबल। अब कैसे करें डिवाइड, कैसे करें डिवाइड भाई, तो उसके लिए क्या करोगे, 2 से करो, 2 11 2 1 180 हो जाएगा ये, 11 1 और बचेगा कितना ये 7 70, 11 7 6 16 पॉइंट में आएगा, नॉट पॉसिबल। क्या, नॉट पॉसिबल। जब डिवाइड करोगे होल नंबर में नहीं आएगा, एंगल एंगल बोल रहा है क्या पॉसिबल है ये, तो 360 से हमने माइनस डिवाइड कर दिया 22 जो गिवन है, तो डिवाइड करने पर होल नंबर में नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में यही पूछा है। फिर कैन इट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। अब देखो जब किसी का एक्सटीरियर दिया है कितना 22, अब उसको अगर इंटीरियर लगा के पूछोगे तो पहले तो उसको 180 से माइनस करोगे, कितना हो जाएगा वो, 10 से 2 8 और ये हुआ 7 से 2 5 और ये 1 158 से डिवाइड करो, 360 अपॉन 158, ये भी नहीं आएगा, मुझे दिख रहा पॉइंट्स में, तुम डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन में यही बताना था पॉसिबल या नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन में लिखा है वाई, तो वाई क्या, जब आप भाई जब आपको गिवन है कितना 22 इंटीरियर, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन है तुम्हें कितना 22, तो इंटीरियर निकालने के लिए क्या करते हो, अभी तो बताया लीनियर पेयर से 180 से माइनस कर लेंगे, तो 180 से माइनस 158 डिवाइड करने पर फिर क्या आ रहा पॉइंट्स में, तो नॉट पॉसिबल, रीजन यही लिख देना है। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी बनाओ, रेगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताया था कि रेगुलर जब आया तो इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल, दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल, नंबर और एंगल भी सभी इक्वल होते हैं, तो उसे कहते हैं रेगुलर। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब में क्या है, दोनों में हेक्सागोनल है,
नंबर ऑफ साइड्स जितने भी हैं सब इक्वल होने चाहिए और जितने भी एंगल हैं सब इक्वल होने चाहिए। तो अब क्या है, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया तो इसके सब कितने होंगे एंगल 60, कितने होंगे 60, और ये साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तभी तो इक्विलैटरल है। अब यहां पे कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन कोई बताइए और उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो इंटीरियर एंगल दिख रहा तुम्हें कितना है 60 है, सिंपल सी बात है। फिर आगे क्या है सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, इसी का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। चलो एक्सटीरियर एंगल अभी वही कर रहे हैं, लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा 180 माइनस 60, कितना दिया आंसर 0 से 0, 8 से 6 2, आ कितना गया 120। तो क्वेश्चंस के इसका आंसर होगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन 120 मैक्सिमम। ओके, ये भी हमने कर लिया। तो आपके क्वेश्चंस इतने ही हैं इस एक्सरसाइज में, थोड़ा स्पीड बताया हूं क्योंकि क्लासेस में तो बता ही रखा हूं, तो रिवीजन आपका हो जाए जो भूल चुके हो। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मिलते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो कि इतनी 10 मिनट के अंदर ही सर ने ये एक्सरसाइज फिनिश कर दिया। बाय।